नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में स्थित केदारनाथ धाम भारत की आस्था का एक ऐसा केंद्र है जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इस यात्रा की सबसे बड़ी चुनौती हमेशा से इसकी कठिन और जोखिम भरी कनेक्टिविटी रही है। 2013 की विनाशकारी आपदा के बाद यह बात पूरी तरह साफ हो गई कि केदारनाथ तक सुरक्षित, तेज और हर मौसम में उपलब्ध रहने वाली सड़क और परिवहन व्यवस्था बनाना बेहद जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार ने केदारनाथ कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कई बड़े सड़क और टनल प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं, जिनका उद्देश्य न केवल यात्रा को आसान बनाना है बल्कि आपदा के समय सुरक्षा सुनिश्चित करना और पूरे क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना भी है। अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो केदारनाथ पहुंचने के लिए यात्रियों को हरिद्वार या ऋषिकेश से देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी, सोनप्रयाग होते हुए गौरीकुंड तक सड़क मार्ग से जाना पड़ता है और फिर वहां से लगभग 16 से 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होती है। यह रास्ता बेहद संकरा, घुमावदार और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित रहता है, जिसके कारण बारिश या बर्फबारी के समय यात्रा और भी कठिन हो जाती है। इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, जो इस पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बदलने वाला एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट माना जा रहा है। 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य यह है कि केदारनाथ सहित चारों धाम तक पूरे साल सुरक्षित और सुगम सड़क सुविधा उपलब्ध हो सके। इसके तहत पहाड़ों को काटकर चौड़ी और मजबूत सड़कें बनाई जा रही हैं, खतरनाक मोड़ों को सीधा किया जा रहा है और जगह जगह रिटेनिंग वॉल और ड्रेनेज सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं ताकि भूस्खलन और जलभराव जैसी समस्याओं को कम किया जा सके। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद यात्रा का समय काफी हद तक कम हो जाएगा और जहाँ पहले 10 से 12 घंटे लगते थे, वहाँ इसे घटाकर लगभग 6 से 8 घंटे तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा केदारनाथ कनेक्टिविटी को मजबूत करने में टनल प्रोजेक्ट्स की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या घुमावदार रास्ते, भूस्खलन और खराब मौसम होती है, जिनसे निपटने के लिए अब आधुनिक टनल्स बनाई जा रही हैं। देवप्रयाग से श्रीनगर के बीच प्रस्तावित टनल इस यात्रा को काफी आसान बनाएगी, क्योंकि इससे यात्रियों को लंबे और जोखिम भरे पहाड़ी रास्तों से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे समय की बचत होगी और सुरक्षा भी बढ़ेगी। इसी तरह रुद्रप्रयाग बाईपास टनल का निर्माण शहर के अंदर होने वाले ट्रैफिक जाम को खत्म करने के लिए किया जा रहा है, जिससे वाहनों को सीधे आगे के मार्ग से जोड़ा जा सकेगा और यात्रा अधिक सुगम बन सकेगी। केदारनाथ यात्रा का अंतिम मोटरेबल पॉइंट गौरीकुंड है, जहां तक पहुंचने के लिए सोनप्रयाग से सड़क जाती है। यह हिस्सा हमेशा से सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला और जोखिम भरा रहा है, इसलिए यहाँ सड़क चौड़ीकरण, बेहतर पार्किंग व्यवस्था और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही नई तकनीकों का भी व्यापक उपयोग किया जा रहा है, जैसे ड्रोन सर्वे, जीपीएस आधारित मॉनिटरिंग और रॉक बोल्टिंग तकनीक, जिससे पहाड़ों को मजबूत किया जा सके और सड़कें लंबे समय तक सुरक्षित बनी रहे। इन सभी प्रोजेक्ट्स में आपदा प्रबंधन को भी विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि 2013 की त्रासदी ने यह सिखाया कि केवल सड़क बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपातकालीन परिस्थितियों के लिए भी मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए। इसी कारण अब इमरजेंसी एग्जिट रूट, हेलीपैड, रेस्क्यू सेंटर और मौसम मॉनिटरिंग सिस्टम जैसी सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं, ताकि किसी भी आपदा के समय तुरंत राहत और बचाव कार्य किए जा सकें। इससे यात्रा न केवल तेज होगी बल्कि पहले की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित भी बन जाएगी। इन परियोजनाओं का लाभ केवल यात्रियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्थानीय लोगों के जीवन में भी बड़ा बदलाव आएगा। बेहतर सड़क और कनेक्टिविटी के कारण पर्यटन में तेजी आएगी, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, होटल और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा और स्वास्थ्य तथा शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं भी अधिक सुलभ हो सकेंगी। कुल मिलाकर केदारनाथ कनेक्टिविटी पर चल रहे सड़क और टनल प्रोजेक्ट्स इस पूरे क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं।
इस प्रकार देखा जाए तो केदारनाथ तक पहुंचने की व्यवस्था अब एक बड़े परिवर्तन के द्वार से गुजर रही है, जहां पारंपरिक कठिन यात्रा धीरे धीरे आधुनिक और सुरक्षित यात्रा में बदल रही है। आने वाले वर्षों में जब ये सभी प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे, तब केदारनाथ यात्रा न केवल आसान और तेज होगी, बल्कि हर मौसम में सुगम और सुरक्षित भी बन जाएगी, जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का एक शानदार उदाहरण होगी। अब बात करते हैं केदारनाथ कनेक्टिविटी के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, जहां हम समझेंगे कि आने वाले समय में ये सड़क और टनल प्रोजेक्ट्स किस तरह पूरी यात्रा को बदलने वाले हैं। साथ ही इससे जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव, चुनौतियां और भविष्य की योजनाएं क्या हैं। जैसा कि हमने पहले भाग में देखा, सरकार का लक्ष्य केवल सड़क बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी मजबूत और ऑल वेदर कनेक्टिविटी तैयार करना है जो हर परिस्थिति में काम कर सके। इसी दिशा में अब कई एडवांस प्रोजेक्ट्स और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर तेजी से काम हो रहा है, जिनका सीधा असर केदारनाथ यात्रा पर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं भविष्य में बनने वाले हाईटेक टनल नेटवर्क की, जो इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल सकता है। हिमालयी इलाकों में बार बार होने वाले भूस्खलन और मौसम की मार को देखते हुए अब लंबी दूरी के लिए टनल आधारित कनेक्टिविटी पर फोकस किया जा रहा है। इन टनल्स के जरिए न केवल दूरी कम होगी, बल्कि यात्रा का समय भी काफी घट जाएगा और यात्रियों को खतरनाक पहाड़ी रास्तों से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले वर्षों में यह संभावना भी जताई जा रही है कि कुछ महत्वपूर्ण रूट्स पर पूरी तरह टनल आधारित कनेक्टिविटी विकसित की जाए, जिससे यात्रा और भी ज्यादा सुरक्षित और तेज बन सके। इसके साथ ही केदारनाथ कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए रोपवे प्रोजेक्ट भी चर्चा में है, जो गौरीकुंड से केदारनाथ तक की कठिन पैदल यात्रा को आसान बना सकता है। अगर यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से लागू होता है तो यात्रियों को कई किलोमीटर की चढ़ाई से राहत मिलेगी और बुजुर्ग तथा कमजोर श्रद्धालुओं के लिए यह एक बड़ी सुविधा साबित होगी। रोपवे के जरिए कुछ ही मिनटों में केदारनाथ तक पहुंचना संभव हो सकता है, जिससे यात्रा का अनुभव पूरी तरह बदल जाएगा और पर्यटन में भी जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी। हालांकि इन सभी प्रोजेक्ट्स के साथ एक बड़ा सवाल पर्यावरण को लेकर भी उठता है। हिमालय एक बेहद संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र है, जहां बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य करने से प्राकृतिक संतुलन पर असर पड़ सकता है। सड़क चौड़ीकरण और टनल निर्माण के दौरान पेड़ों की कटाई, मिट्टी का कटाव और भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट और पर्यावरण विशेषज्ञों द्वारा इन प्रोजेक्ट्स पर लगातार नजर रखी जा रही है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बना रहे। अब प्रोजेक्ट्स में इको फ्रेंडली तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि सस्टेनेबल कटिंग, ग्रीन कवर को बनाए रखना और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लागू करना। इन प्रोजेक्ट्स के सामने इंजीनियरिंग की चुनौतियां भी कम नहीं हैं। ऊंचे पहाड़, खराब मौसम, सीमित कार्य अवधि और भूकंपीय क्षेत्र में निर्माण करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। कई बार काम बारिश और बर्फबारी के कारण महीनों तक रुक जाता है, जिससे प्रोजेक्ट की समय सीमा प्रभावित होती है। इसके बावजूद आधुनिक मशीनों, बेहतर प्लानिंग और एक्सपर्ट इंजीनियरिंग के जरिए इन चुनौतियों का सामना किया जा रहा है और धीरे धीरे इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। अगर हम समय सीमा की बात करें तो चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का अधिकांश हिस्सा काफी हद तक तैयार हो चुका है, जबकि कुछ टनल और बाईपास प्रोजेक्ट्स पर अभी भी काम जारी है। आने वाले कुछ वर्षों में जब ये सभी प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे, तब केदारनाथ तक पहुंचना पहले की तुलना में कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित हो जाएगा। यात्रा का समय कम होगा, ट्रैफिक जाम में कमी आएगी और आपदा के समय राहत कार्य तेजी से किए जा सकेंगे। इन सभी विकास कार्यों का एक बड़ा असर उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। बेहतर कनेक्टिविटी के कारण पर्यटन में तेजी आएगी, जिससे स्थानीय लोगों की आय बढ़ेगी और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।